अपने बहाने बनाना बंद कर दीजिए, कंप्लेन करना। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं कि अगर आप उनसे पूछते हैं कि भाईजान आप क्या करना चाहते हैं, एक तो उनका एक क्लियर पाथवे नहीं होता, एक रोड मैप उनके पास मौजूद नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है। और शिकायतें इतनी कि अगर वो कहीं पर जो भी कर रहा है ना, तो सुबह ऑफिस जाते हुए भी ना उनके बहाने होते हैं। ट्रैफिक का जाम होना, लोगों के साथ मुमारी करना, ऑफिस में जाके दूसरे लोगों के साथ किसी जिद में पड़ जाना, बहुत सी शिकायतें करते रहना, अच्छी नौकरी नहीं मिली, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना पसंद करते हैं और आप कहां तक जाना चाहते हैं। सुबह मैंने एक दोस्त की एक पोस्ट देखी जो कि उन्होंने कहा था कि मैं नौकरी करना चाह रहा था लेकिन मेरी सीट खरीद दी गई, किसी ने पैसे दे के खरीदा। अब ये बात 100% कन्फर्म होगी या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस बंदे के अंदर वो काबिलियत मौजूद ही नहीं थी। हालांकि जहाँ से उन्होंने पढ़ा था उन्होंने कभी स्टडी नहीं की थी। और कंप्लेन कहाँ, उसने सीट खरीद ली। यही एक चीज़ तो ज़िंदगी में आपको पीछे धकेल लेते हैं। माजरत के साथ वो मुझे जानते हैं, मैंने कमेंट्स भी किया उनको कि भाईजान बहाने बनाना बंद कर दीजिए, आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी जगह में आप एक दूसरे बंदे की आप बिजनेस भी संभाल रहे थे, तो ये तो हो गई ना बात कि वहां कर सकते थे जहां आपको फिक्स सैलरी मिल रही थी। आज सैलरी नहीं तो आप अपना काम नहीं कर सकते, ये बहाने। एक दफा एक बाबा जी मेरे पास आए जो कि बैठ गए और काफी कंप्लेन करने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि बाबा जी एक बात पूछना चाहता हूँ, इस वक्त आपकी उम्र कम से कम 60 ईयर्स हो चुकी है, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इसी उम्र में आपकी ज़हन पे ऐसे क्या बात आती है कि अगर आप ये सोच रहे कि मैं उस वक्त इस तरह से करता तो आज मैं रिटायर हो चुका होता, यानी कि मुझे काम करने की ज़रूरत भी ना होती। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा मैं जहां मैं काम कर रहा हूं वहां मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी और कभी काम हुआ करते थे और कभी काम नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा बाबा जी इसके अलावा और कोई ऐसे सोच, ये तो नौकरी थी, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे? नहीं बेटा मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और काम नहीं था। हालांकि मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसको 60 साल की एज में भी ये पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए था, कि आज मैं रिटायर भी हो चुका होता या मैं काम से फ्री भी हो चुका होता। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई भी आज आपको, जहां आप 30,000 सैलरी लेते आपको 2 लाख भी देते ना, आप फिर भी गरीब होते। दरअसल आपको पता है ही नहीं कि आपने आपको ग्रो करना, आगे बढ़ना और अपने लिए क्या करना है। आपको इस बात के बारे में आज तक भी पता नहीं, तो आप क्या करते? ज्यादा सैलरी देने से कुछ नहीं होता। फिर एक दफा एक ऑफिस में कुछ लड़के बैठे हुए थे, मैं गया उनसे बात करने के लिए, लेकिन हर जगह से एक बात आ रही कि यार हमें जॉब दे दे, हालांकि वो खुद भी जॉब कर रहे थे। फिर मैंने क्वेश्चन किया, नौकरी की जरूरत तो हर किसी को है, वो बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन क्या लोग अपने काम के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो उस बंदे ने कहा भाई मैंने भी अपना काम एक दफा स्टार्ट किया था, एक बिजनेस स्टार्ट की, तो वो बिजनेस फेल हुआ और आज मैं फिर से भाग के आया अपनी नौकरी, मुझे अच्छी नौकरी मिली आज। तो मैंने कहा भाई अगर कोई भी काम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फेल ही होगा, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज नहीं, कोई अच्छा रोड मैप नहीं, कोई अच्छा मेंटोर भी नहीं मिला जो कि आपको समझा सके। उन्होंने कहा नहीं भाईजान अपना बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, मैं तो बस अपनी नौकरी में ही खुश हूँ। मैंने कहा दूसरे लोगों को भी दिलवाते रहो भाई। जाहिर सी बात है कि जब आप खुद यही कह रहे हो, यही कंप्लेन कर रहे हो कि भाई मुझे नहीं करना अपना बिजनेस, में तो एक दफा फेल हुआ, फेल होना पड़ता है बार बार। जब आप फेल होते हो तो याद रखना आप कुछ कर रहे हो, जब आप कुछ ही नहीं कर रहे तो फेल कहाँ होंगे। आपको लाइफ में जो भी करना है आप फेल होने के लिए करें, फेल हो जाए फिर उठे भाई। बड़े सतह से कभी भी हैवी बिजनेस शुरू ना करें कि आपको कम से कम एक वीआईपी बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बड़ी ऑफिस आपको चाहिए, आपको मजदूर चाहिए, आपको टीम चाहिए। एक दफा ऐसे नहीं होता। आप बड़ा ख्वाब देखना सीख जाए। जिस दिन आप हकीकत में ना कोई बड़ा ख्वाब देखना चाहते हैं ना, आप उसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन काम को टालना नहीं होता, आपको जो करना है आज से स्टार्ट करें। अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना सीख जाए, अपनी गलतियों से सीख जाए। आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने जो भी किया जिंदगी में, वहां क्या क्या गलती की, उन्हीं गलतियों को गिनना शुरू कीजिए, उनको एक पेन पे लिखना शुरू कीजिए। आप देख लीजिए कि यहां पर कौन कौन सी बातों के मिस्टेक्स आ रहे हैं। फेलियर का बेसिक मीन्स ये होता है
ट्राई टू अगेन, दोबारा ट्राई कीजिए। आप जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर बना दिया जाए, आपका शौक है इंजीनियर बनना तो आप इंजीनियर बन जाए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो लोग आपको कोसते रहेंगे, लोग आपको बुरा भला भी कह सकते हैं, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं अगर आप कुछ बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते वो भी आपसे जेलस होना शुरू हो जाते, आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। तो ऐसी बातों से परेशान मत होना, अपना इतना बड़ा ख्वाब रख लेना कि अगर आप किसी के सामने बता भी दो तो अगला आपके ऊपर हंस पड़े। जहां आपके ऊपर बुरे हालात आ जाए, उन बुरे हालात को डील करना सीख जाए। आपके लिए जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नामुमकिन नहीं होगा। पर कभी किसी को यह मत बताना कि मेरे पास टाइम की कमी है, कंप्लेन मत करना, फेल होना सीख जाएं, तब जाके आप सक्सेस होंगे।